अंधेरी रात जंगल चीख उठा। रानी पर हुआ खौफनाक हमला। आसमान बिजली से चिर गया और ज़मीन कांप उठी। लेकिन इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली घटना उस वक्त घटी जब रानी ने युद्ध के बीच जन्म लेने वाली ये बच्ची कौन है? क्या उसकी शक्तियाँ रानी से भी ज़्यादा खतरनाक हैं? पोखरा के घने जंगलों में जहाँ कोहरे रहस्य छुपाते हैं और पेड़ों की फुसफुसाहट कहानियाँ सुनाती हैं, वहाँ दो खूबसूरत चुड़ैलें रहती थी। एक थी रानी, जिसकी खूबसूरती जंगल के फूलों को भी फीका कर देती थी। वो गर्भवती थी, लेकिन खुशी के इस मौसम में काली का मन अशांत था। काली, जिसकी क्रूरता जंगली जानवरों को भी खौफजदा कर देती थी। वो एक सवाल से ग्रस्त थी। रानी के गर्भ में कौन सी शक्ति पल रही है? क्या रानी के गर्भ में छिपा है कोई भयानक रहस्य? क्या काली की क्रूरता इस मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार देगी? कहानी को आगे देखते हैं। एक अंधेरी रात जंगल चीख उठा। रानी पर हुआ खौफनाक हमला। आसमान बिजली से चिर गया और ज़मीन कांप उठी। लेकिन इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली घटना उस वक्त घटी जब रानी ने युद्ध के बीच जन्म लेने वाली ये बच्ची कौन है? क्या उसकी शक्तियाँ रानी से भी ज़्यादा खतरनाक हैं? रिया, रानी की बेटी, अपनी माँ की तरह ही खूबसूरत थी, लेकिन उसमें एक अलग ही चमक थी। जैसे ही वो बड़ी हुई, उसकी शक्तियाँ भी खिलने लगी, पर ये शक्तियाँ इतनी प्रचंड थी कि उन्हें संभालना मुश्किल था। क्या रिया अपनी शक्तियों को काबू कर पाएगी, या वो जंगल के लिए विनाश का सबब बन जाएगी? जानने के लिए कहानी को आगे देखते हैं। वक्त बीतता गया। रानी अब दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनकी बेटी रिया जंगल की रानी बन चुकी थी। मगर अंधेरे में छिपी काली बदले की आग में जल रही थी। वो रिया को ख़त्म करने की कसम खा चुकी थी। क्या रिया अपनी माँ की विरासत को बचा पाएगी? क्या वो काली के खतरनाक जाल से बच निकलेगी? काली ने हमला कर दिया। जंगल में फिर एक बार बिजली कड़कने लगी। पेड़ जड़ से उखड़ गए और पशु भय से भाग निकले। रिया अपनी माँ की शिक्षाओं को याद कर लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन काली का गुस्सा इतना प्रचंड था कि रिया को रक्षात्मक होना पड़ा। लड़ाई के बीच काली ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। रानी की कोख में पलने वाला बच्चा मेरा था। वो चिल्लाई। उसने मुझसे छल किया और उसे तुमसे पैदा कर लिया। ये सुनकर रिया स्तब्ध रह गई। क्या ये सच था? क्या वो असल में काली की बेटी थी? इस उलझन में उसकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगी। काली मौका का फायदा उठाते हुए एक शक्तिशाली जादू चलाने ही वाली थी कि जमीन फट गई। एक अंधेरे धुएं से घिरा हुआ प्राणी बाहर निकला। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसकी आवाज़ गड़गड़ाहट जैसी थी। तुमने मेरी बेटी को दुख देने की हिम्मत कैसे की? उस प्राणी ने गर्जना की। ये रानी थी, लेकिन वो पहले जैसी नहीं थी। जंगल की ऊर्जा और मृत्यु के निकट के अनुभव ने उसे एक शक्तिशाली आत्मा में बदल दिया था। अब जंगल में तीन शक्तियां आमने सामने थी। रिया असमझ में थी कि वो किसके साथ लड़े। माँ के प्यार और सच्चाई पर यकीन करे या काली के क्रोध भरे शब्दों पर। रानी ने रिया को समझाया कि काली झूठ बोल रही है। उसने रिया को जन्म देने के दौरान किए गए जादू का खुलासा किया। उसने रानी को मृत्यु के द्वार से वापस ला दिया था, लेकिन उसे आंशिक रूप से आत्मा में बदल दिया था। सच जानकर रिया का गुस्सा भड़क उठा। उसने काली की क्रूरता और उसके झूठ का बदला लेने की कसम खाई। रिया ने रानी और अपनी शक्तियों को मिलाकर काली पर हमला कर दिया। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि जंगल कांप उठा, पेड़ जल गए और हवा में बिजली कड़कने लगी। आखिरकार रिया और रानी की ताकत मिलकर काली पर हावी हो गई। काली हार मानकर भाग गई। जंगल में एक नए युग की शुरुआत हुई, जहां माँ बेटी का प्यार और शक्ति काबिज थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।